हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आज के वीडियो में दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और यह है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, फिर आपको बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर क्यों होता है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसे होती है और ऐसे इंपॉर्टेंट और भी कुछ चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम आपको समझा दें दैट प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। रियल मायने में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो देखिए आप एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, आपको काफी आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि कांच है, ये क्या है, कांच है यानी शीशा, और यहां मान लीजिए कि हवा, ये वायु है, मतलब ये जो माध्यम है हवा है, ये कांच है, और प्रकाश की किरण जो है ये हवा से, यानी ये जो हवा है यहां से कांच में अब प्रवेश कर, यानी हवा में प्रकाश की किरण गमन कर रही थी और हवा से ये कहां प्रवेश की, कांच में प्रवेश की। तो देखिए यहां पे होगा क्या कि जब ये कांच में प्रवेश करेगी प्रकाश का किरण, तो अगर सोचिए, अगर यहां पे कांच नहीं आया रहता तो प्रकाश का किरण ये सीधे निकल जाता, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में। तो अगर कांच नहीं रहता, मतलब नीचे भी हवा ही रहता, तो एकदम सीधे निकल जाता बिना मुड़े हुए। लेकिन चूंकि कांच आ गया तो ये सीधे नहीं निकलेगा, बल्कि कांच आ जाने के चलते अब यहां पे ये प्रकाश का किरण थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो प्रकाश की किरण की जो मुड़ने की प्रक्रिया है, यानी दिशा, देखिए इस दिशा में जा रहा था लेकिन दिशा परिवर्तन हो गया, इधर ही मुड़ गया। तो ये जो दिशा परिवर्तन हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए इसको टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करेंगे। हवा भी एक पारदर्शी माध्यम है। हवा क्या है, पारदर्शी माध्यम है। कांच भी क्या है, पारदर्शी माध्यम है। और कॉमन सेंस की बात है, पारदर्शी माध्यम होगा तभी तो प्रकाश की किरण पार करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, आप देख सकते हैं ये एक पारदर्शी माध्यम है, इसी दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश की। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो फिर उसके दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात वह मुड़ जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर हुआ ये चीज। तो देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे, ये भी हम यहां समझा देते हैं। यहां लिखा गया है प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उसके दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात वह मुड़ जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब देखिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है, मतलब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए कि हवा में है, कांच में प्रवेश किया, या कांच में प्रकाश की किरण है, पानी में प्रवेश किया, जल में, तो किसी भी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब ये इंटर कर रही है प्रकाश की किरण, तो फिर आखिर मुड़ क्यों रही है, आखिर क्या रीजन है। तो देखिए इसका कारण यह है कि इसका कारण डायरेक्टली ये निकलता है कि भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है ना, प्रकाश की जो चाल होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न होती है। अब इसका मतलब समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि हवा में प्रकाश की चाल अधिक होता है और कांच में प्रकाश की चाल कम होता है। कांच के अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल अधिक हो जाता है, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल है, स्पीड है, वो अलग अलग होता है। तो आप कुछ समय के लिए सोचिए, एक एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल ही चला रहे हैं और साइकिल चला रहा है, आपका साइकिल काफी स्पीड है, बहुत स्पीड आपका साइकिल चल रहा है, और अचानक से आप साइकिल में ब्रेक लगाएं, यानी अचानक से ब्रेक लगाएं जोर से और साइकिल का स्पीड कम हो गया। तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं हमारा हैंडल थोड़ा सा मुड़ जाता है, घूम जाता है, इधर उधर कहीं मुड़ेगा जरूर, क्योंकि एक कांस्टेंट चाल से, जब एक समान चाल से चल रहा था तो साइकिल सीधा जा रहा था, और जैसे अचानक से ब्रेक लगाए उसका चाल बदल गया, चाल कम हो गया, जिसके चलते हुआ क्या हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया। तो ये मतलब कॉमन व्यवहार, मतलब दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब कहने का मेरा यह है कि जब कोई भी पदार्थ, चाहे प्रकाश हो या कोई भी पदार्थ हो, जब वो कांस्टेंट चाल से चल रहा है तो सीधे जाएगा, बट अगर मतलब उसके चाल में परिवर्तन हो रहा है तो फिर उसके दिशा में परिवर्तन होगा, वो मुड़ेगा।
प्रकाश के साथ भी ठीक ऐसे ही होता है। चूंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अलग अलग माध्यमों की बात जो हो गई, तो कुछ माध्यमों की हम चर्चा कर ही लेते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कितना होता है, आपको समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे निर्वात का। निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है शून्य। इसको शून्य भी कहा जाता है, यानी यहाँ पे निर्वात में कोई गैस भी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब इसका डेंसिटी जीरो है, इसका घनत्व जीरो, यहाँ पे कोई भी मौलिक कोई भी कण नहीं पाया जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपको एकदम केयर से इसको समझना है। अब देखिए, हवा की भी बात करेंगे, वायु भी लिखा हुआ मिल सकता है, एयर, इसमें भी प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही माना जाता है। हालांकि निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हवा, निर्वात का डेंसिटी समझिएगा, निर्वात का घनत्व है ना, शून्य है, यानी उसमें आप देखेंगे तो निर्वात में जो है कोई भी गैस या कोई भी कण वहां नहीं पाया जाता है। लेकिन हवा में, हवा का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि हवा में मतलब निर्वात की अपेक्षा अधिक होता है। हवा में गैस के कण, धूल कण जो है, जलवाष्प वगैरह, ये बहुत सारे छोटे छोटे कण हवा में उपस्थित होते हैं, जिसके चलते हवा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। आपको यह भी चीज हम बता दें कि घनत्व में, किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है, दैट मीन्स जो डेंसिटी है, डेंसिटी में और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, इस दोनों में व्युत क्रमानुपाती रिलेशन होता है, इस दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि घनत्व ज्यादा होगा किसी माध्यम का, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा। और ये भी कॉमन सेंस की बात है, आप खुद से सोचिए, हवा का जो घनत्व होता है वह मतलब कम होता है, लेकिन हवा की अपेक्षा जल का घनत्व अधिक होता है, यानी हवा में जो गैस वगैरह उपस्थित है उसका कण एक दूसरे से कम सटा है, लेकिन पानी में जो मतलब पानी के जो अणु है, पानी के जो कण है, एक दूसरे से ज्यादा सटे सटे हैं। तो अगर आपको हवा में दौड़ना है, हवा में चलना है, तो आप फास्ट चल सकते हैं, तेजी में दौड़ सकते हैं, क्योंकि उसका घनत्व कम है। घनत्व कम है तो आपका स्पीड अधिक होगा, लेकिन पानी का घनत्व अधिक हो जाता है, जिसके चलते आप उसमें उतना तेज नहीं दौड़ पाएंगे जितना तेज हवा में दौड़ते हैं। यानी पानी का घनत्व अधिक हो गया तो स्पीड हमारा क्या हो गया, कम हो गया। दैट मीन्स घनत्व और प्रकाश की चाल दोनों में व्युत क्रमानुपाती संबंध होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना हो गया, लेकिन थोड़ा सा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज भी इसमें हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा है तो आप तो आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी लिख देता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको इस मतलब इसके लिए भी सतर्क रहना है। 3 × 10⁵, ये 3 है। आइए देखिए कई गो जीरो है, 1 2 3 4 5 गो जीरो है ना, तो 10⁵ आएगा। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ किलोमीटर के जगह पे मीटर दे देता है, तो आप सोचिए 3 पर कई गो जीरो है, 5 गो जीरो है, किलोमीटर में है, तब जब इसको मीटर में आप बदलिएगा तो इस पे कई गो जीरो हो जाएगा, 8 गो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 3 गो जीरो और बढ़ जाएगा, यानी हो गया 3 पर 8 जीरो आएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। तो अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, और ऑप्शन में अगर किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है तो या तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, या ऑप्शन में ऐसे दिया है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मीटर पर सेकेंड अगर लगाया है तो 8 गो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए और आगे चलते हैं, हम कुछ और माध्यमों की चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें पानी का, दैट मीन्स जल का, तो इसमें प्रकाश का चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं अगर हम बात करें कांच का, तो देखिए अभी बताया ना कि पानी जो है इसका घनत्व तो थोड़ा अधिक हो जाता है, तो जब घनत्व अधिक है वायु की अपेक्षा तो प्रकाश की चाल इसमें कम हो जाएगा, 75,000 किलोमीटर पर सेकेंड कम हो गया। अब देखिए कांच की बात करेंगे तो इसमें प्रकाश की चाल होता है 2 लाख
सॉरी यहाँ सेकंड लिखना चाहिए था, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये कांच में प्रकाश की चाल होती है। तो आपको ये डाटा जो है याद रखना, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इसको ऐसे करके इसको नोट ही कर लेंगे कॉपी में, एक जगह रहेगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास में हम आपको समझाएं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यह क्यों होता है, और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसे होता है। और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य के बारे में, कि मतलब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन किस प्रकार होता है, इसको हम समझेंगे।